लिंक लिस्ट के इस टॉपिक को कर लिया तो समझो आप हाफ वे ऑलरेडी पहुंच चुके हो। मैं बात कर रही हूँ लिंक लिस्ट के अंदर नोड क्रिएशन की। सो गाइज वेलकम बैक टू सीखो विद इशिका। एंड आज के इस वीडियो के अंदर हम समझेंगे कि हम एक नोड को लिंक लिस्ट के अंदर कैसे क्रिएट कर सकते हैं। बेसिकली हम एक लिंक लिस्ट को कैसे क्रिएट कर सकते हैं और देखेंगे कि हम उसकी वैल्यूज़ को ट्रेवर्स करके कैसे प्रिंट करा सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं रिकॉल करने से कि लिंक लिस्ट होती क्या है। लिंक लिस्ट एक डायनामिक एक लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है जिसके अंदर एलिमेंट्स कॉन्टिग्यूस मेमोरी के अंदर स्टोर नहीं होते, यानी कि मेमोरी में एक के बाद एक कंटिन्यूस फॉर्म में स्टोर नहीं होते। एंड इसका डायनामिक नेचर हमें बताता है कि लिंक लिस्ट का कोई फिक्स साइज़ नहीं होता, हम इसको जितना बढ़ाना चाहें, जितने नोड्स डालना चाहें उतने डाल सकते हैं। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली लिंक लिस्ट अपने एलिमेंट्स को स्टोर करता है नोड्स के अंदर। नोड्स को हम विजुअलाइज कर सकते हैं कुछ इस तरीके से, जिसके अंदर होते हैं दो पार्ट्स। ठीक है, वो दो पार्ट्स में से एक पार्ट होता है डेटा का, डेटा यानी कि जिसके अंदर एक्चुअल हम एलिमेंट को स्टोर करते हैं। वो एलिमेंट कोई भी डेटा टाइप का हो सकता है, इंट, फ्लोट, कैर, डबल, जो हमारे बेसिक डेटा टाइप्स है उनमें से कोई भी डेटा टाइप का हो सकता है। ये जो सेकेंड पार्ट है वो होता है नेक्स्ट, यानी कि इसके अंदर हम स्टोर करते हैं अगले नोड का मेमोरी एड्रेस। ये एक्ट करता है एज एन पॉइंटर, यानी कि इसके अंदर जो अगला नोड है, नेक्स्ट नोड है, उसका हमने मेमोरी एड्रेस स्टोर करा। ठीक है, फॉर सपोज इसका 200 मेमोरी एड्रेस है, तो इस नेक्स्ट पार्ट के अंदर हम इसका मेमोरी एड्रेस जैसे ही स्टोर करेंगे तो ये जो है पॉइंट करेगा इसकी तरफ। यानी कि यही है बेसिक चीज़ जिससे हम कह सकते हैं कि ये नोड्स जो है वो लिंक हो चुके हैं और ये मिलकर पूरा बना रहे हैं हमारी लिंक लिस्ट को। अब ये जो एक सिंगल नोड है ये स्टोर करा जाता है अंडर सिंगल वेरिएबल नेम, यानी कि इस पूरे पार्ट को मैं कहूँगी नोड। ठीक है, ये मेरा क्या हो गया वेरिएबल नेम, कि इस पूरे को मिला के मैं कह रही हूँ अपना एक नोड। और जब जब मेरे को एक नोड क्रिएट करने बोलेंगे तो मैं इसी ब्लूप्रिंट को जो है यूज़ करके एक मेमोरी एलोकेट कर दूँगी इसको। ठीक है, इसके साइज़ जितनी। अब प्रोग्रामिंग के अंदर अगर हमें ये सब काम करना है तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं सबसे पहले तो स्ट्रक्चर डेटा टाइप का, जब हम बात कर रहे हैं सी प्रोग्रामिंग की। ठीक है, स्ट्रक्चर डेटा टाइप जो कि हमें अलाउ करता है कि हम डिफरेंट डेटा टाइप्स के जो मेंबर्स हैं उनको एक साथ एक सिंगल वेरिएबल नेम के अंदर रख सकें, और इसको हम यूज़ करते हैं स्ट्रक्ट कीवर्ड के साथ में। तो ये स्ट्रक्चर क्या करता है, ये स्ट्रक्चर सबसे पहले तो एक यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है। ठीक है, जैसे कि है ना एरेज हैं या फिर वो भी क्या है, वो भी डेटा टाइप्स ही हैं। तो वैसे ही स्ट्रक्चर डेटा टाइप है कैसा, यूज़र डिफाइंड, यानी कि जो हम प्रोग्रामर्स डिफाइन करते हैं अपनी सुविधा के हिसाब से। लेकिन इसकी खासियत क्या है कि ये एक ही वेरिएबल नेम के अंदर एक ही जगह में ये अलग अलग तरीके के जो डेटा टाइप के मेम्बर्स हैं, एलिमेंट्स हैं, उनको स्टोर कर सकते हैं। तो अभी मुझे इधर यही चाहिए नोड के अंदर कि पहले तो मेरा डेटा को मिले जगह और फिर उसके बाद में मैं स्टोर कर सकूं अगले वाले का मेमोरी एड्रेस। तो यहाँ पे जो है इन दोनों का डेटा टाइप सेम नहीं होगा, इसलिए मैंने यूज़ करा है स्ट्रक्चर। प्रोग्रामिंग के अंदर सबसे पहले हम नोड बनाने के लिए एक ब्लूप्रिंट तैयार करते हैं। ठीक है, वो कैसे करते हैं, सबसे पहले तो हमने उसका डेटा टाइप डिफाइन करा, किस तरीके का होगा, स्ट्रक्ट डेटा टाइप होगा। अब हम अपने वेरिएबल का नाम देंगे, तो ये हमने दे रखा है नोड, तो हमने इधर लिख दिया नोड। ठीक है, इसका सिंटेक्स होता है कुछ इस तरीके का। अब इसके अंदर हम लिखेंगे वो मेंबर्स जो कि हमें स्ट्रक्चर के अंदर डालने हैं। तो हमारे दो मेंबर्स क्या है, सबसे पहला तो डेटा है, दूसरा क्या है, नेक्स्ट पार्ट है। तो जो डेटा वाला पार्ट है उसके लिए हम सिंपली लिखेंगे उसका डेटा टाइप जो भी है। फॉर सपोज हम यहाँ पे ले लेते हैं इंट डेटा। ठीक है, यानी कि इंट टाइप का है और हमने नाम ले लिया डेटा का, इस पार्ट का हमने नाम ले लिया डेटा। ये वाला जो पार्ट है इसके लिए हम देते हैं स्ट्रक्ट नोड, ये पॉइंटर और ये नेक्स्ट। अब ये पूरी लाइन क्या है ये हम अच्छे से समझेंगे। तो यहाँ देखो ये क्या है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस नोड के इस वाले पार्ट को, राइट। ये जो नेक्स्ट वाला पार्ट है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है ये पूरी लाइन। तो यहाँ पे इसका अगर मैं हिंदी में मतलब बताऊँ तो इसका हिंदी में मतलब ये है कि हम एक ऐसा पॉइंटर वेरिएबल बना रहे हैं जिसका नाम नेक्स्ट है, और वो पॉइंटर वेरिएबल पॉइंट करेगा एक दूसरे नोड को जिसका टाइप भी स्ट्रक्ट है। और इसी की वजह से हम कह सकते हैं कि ये जो पूरा स्ट्रक्चर अभी हमने ऊपर देखा, ये जो है ये क्या है, एक सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर है। क्या है, सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर। सबसे पहली बात तो ये कि ये प्रोसेस करके हमने जो है नोड क्रिएट नहीं करा है अभी तक, हमने खाली एक नोड का स्ट्रक्चर तैयार करा है कि जब भी हमारा नोड बनेगा तो वो नोड जो है
इस तरीके का होना चाहिए। अब इसके अंदर ये वाली जो लाइन है, ये लाइन कह रही है कि जो ये सेकंड पार्ट है उसका नाम क्या है, नेक्स्ट। ये क्या है, एक पॉइंटर वेरिएबल है। क्यों? क्योंकि वो पॉइंट कर रहा है किसी दूसरे मेमोरी लोकेशन की तरफ, राइट। अब वो किसकी तरफ पॉइंट कर रहा है, ये हम लिखते हैं इधर, यानी कि इधर आता है उसका डेटा टाइप। तो यहाँ पे हम पॉइंट कर रहे हैं एक ऐसे ही नोड को जो उसी के नोड के जैसे है, इसलिए यहाँ इसको क्या कहा है, सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर कहा है। स्ट्रक्ट यानी कि उसका डेटा टाइप, ये पूरा क्या बता रहे हैं, उसका डेटा टाइप बता रहे हैं कि नेक्स्ट पॉइंटर वेरिएबल जो है वो पॉइंट करेगा एक अगले नोड की तरफ में, जो कैसा होगा, जो बिल्कुल ऐसा ही होगा, यानी कि उसका स्ट्रक्चर भी बिल्कुल सेम ही होगा। तो यहाँ पे ये मतलब है, अगर ये समझ गए ना तो फिर आगे बहुत स्मूथली बढ़ोगे। अभी तक हमने बनाया एक नोड का स्ट्रक्चर, है ना। अब लेकिन जो स्टार्टिंग पॉइंट होता है लिंक लिस्ट का, वो क्या होता है, स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ द लिंक लिस्ट होता है हमारा हेड पॉइंटर, ठीक है। हेड पॉइंटर जिसके अंदर जो लिंक लिस्ट का फर्स्ट नोड है उसका एड्रेस स्टोर होता है, तो इसको हम मान लेते हैं हेड पॉइंटर। तो सबसे पहले लिंक लिस्ट को स्टार्ट करने के लिए हमें हमारा बनाना पड़ेगा हेड पॉइंटर। तो हेड पॉइंटर बनाने के लिए भी जो हम लिखते हैं दैट इज स्ट्रक्ट नोड, और फिर हम बनाते हैं हेड पॉइंटर वेरिएबल। तो इस तरीके से हम हमारे हेड पॉइंटर को यहाँ पे डिक्लेयर कर सकते हैं। ये मैंने क्या किया, अगेन जो मैंने ऊपर बताया था कि मेरा एक पॉइंटर वेरिएबल है जिसका नाम है हेड। पॉइंटर वेरिएबल को आप हमेशा दिखाते हो एस्ट्रिक साइन से, जो कि स्टोर कर रहा होगा अगले नोड का एड्रेस। और वो अगला नोड कैसा होगा, वो अगला नोड बिल्कुल स्ट्रक्ट नोड का जो स्ट्रक्चर है उसके जैसा होगा, इसलिए यहाँ पे ये पूरी लाइन लिखी गई है रहीम, यानी कि हेड के अंदर एक ऐसा मेमोरी एड्रेस डालूंगी जो कि पॉइंट करेगा कुछ इस तरीके के स्ट्रक्चर को। तो ये बेसिक मीनिंग हो गया इसका। हमने यहाँ हेड भी बना लिया। अब मेन बात आती है कि ये तो हमने खाली स्ट्रक्चर बनाया, अब मेरे को बनाना है एक नोड असलियत के अंदर। तो वो मैं कैसे बना सकती हूँ, तो उसके लिए मैं लिखूँगी एक लाइन स्टार्ट होगी विथ हेड, क्योंकि हेड से ही सारी कहानी स्टार्ट हो रही है। तो हेड के अंदर सबसे पहले मैं एक नोड बना के उसका एड्रेस स्टोर करूँगी। तो यहाँ पे मैं यूज़ करूँगी मैलॉक फंक्शन का। किस फंक्शन का, मैलॉक फंक्शन का। मैलॉक फंक्शन क्या होता है, मैलॉक फंक्शन होता है मेमोरी एलोकेट करने के लिए, ठीक है। यानी कि आपके पास कोई चीज़ है, ठीक है, उसका मेमोरी एलोकेशन करना है, उसको मेमोरी में एक जगह देनी है, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं मैलॉक फंक्शन का। तो वैसे ही यहाँ पे अपना एक नोड बनाने के लिए असलियत के अंदर मैं यूज़ करूँगी मैलॉक फंक्शन का। उस मैलॉक फंक्शन के अंदर मैं डालूँगी स्ट्रक्चर नोड को, कि आप जो हमने स्ट्रक्चर बनाया ऊपर, ये जो ब्लूप्रिंट बनाया है, इस नोड को आप मेमोरी एलोकेट करो। अब ये नोड कितने साइज़ की है ये हमें नहीं पता है ना, ये तो मेमोरी जानती है। तो इसलिए हमने इसके अंदर एक और फंक्शन लगाया जो कि है साइज़ ऑफ, यानी कि आप स्ट्रक्ट नोड का जितना भी साइज़ है उस अकॉर्डिंगली मेमोरी एलोकेशन उसका करो। तो इस लाइन का मतलब क्या हुआ, मैलॉक यानी कि मेमोरी एलोकेट करो स्ट्रक्ट नोड के साइज़ के हिसाब से, ठीक है। अब अगली बात आती है, यहाँ पे हम एक चीज़ और लिखते हैं कि ये जो मेमोरी एलोकेट हुई है वो हेड के अंदर किस फॉर्म में स्टोर होनी चाहिए, ठीक है। तो मैलॉक जब करेगा तो वो तो अपने हिसाब से कुछ जेनरिक वैल्यू देगा, बट हमें जो स्टोर कराना है वो हमें अपने हिसाब से स्टोर कराना है। तो यहाँ पे मैं करती हूँ टाइप कास्ट यूजिंग स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर। तो ये जो है ये पार्ट इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि ये बताता है क्या, कि यहाँ पे हो रही है टाइप कास्टिंग। टाइप कास्टिंग किस चीज़ की, कि मैलॉक ने जो मुझे एड्रेस रिटर्न करा वो एक जेनरिक था, लेकिन मुझे वो एड्रेस चाहिए स्ट्रक्ट नोड पॉइंटर के हिसाब से। तो यहाँ मैंने इसको टाइप कास्ट कर दिया। तो अब हेड के अंदर क्या स्टोर होगा, हेड के अंदर स्टोर होगा एक स्ट्रक्चर नोड जो हमने बना दिया है मेमोरी के अंदर, जिसको मेमोरी एलोकेट हो गई है, उसकी एक मेमोरी लोकेशन स्टोर होगी अब हेड पॉइंटर के अंदर। इस पूरे को अगर हम विजुअलाइज करें तो सबसे पहले तो हमने बनाया था यहाँ पे एक हेड, ठीक है, यहाँ पे हमने बनाया था हेड, ओके। और उससे पहले हमने बनाया था एक स्ट्रक्चर। हमने क्या बनाया था, एक स्ट्रक्चर बनाया था। वो स्ट्रक्चर कैसा था कि उसके अंदर दो पार्ट थे, एक तो डेटा और एक पार्ट था नेक्स्ट। अब हमें क्या करना है, अब हमें एक प्रॉपर लिंक लिस्ट बनानी है, एक नोड क्रिएट करना है। ये नोड मत समझो इसको आप समझो एज एन स्ट्रक्चर ओनली अभी, कि एक ब्लूप्रिंट है खाली, कि जो भी नोड बनेगा वो इस तरीके से बनना चाहिए, लेकिन ये अभी एक्चुअल नोड नहीं है। तो अब
कहानी जो है हेड से स्टार्ट हो रही है। तो अब मैंने हेड के अंदर क्या करा, हेड के अंदर मैंने एक इसी तरीके का नोड क्रिएट करा, ठीक है, इसी तरीके का एक मैंने नोड क्रिएट कर दिया और उस नोड को क्रिएट करके मैंने एड्रेस जो है उसका वो डाल दिया कहाँ पे, इसका एड्रेस था फॉर सपोज 100, तो इसका एड्रेस जो है मैंने डाल दिया कहाँ पे, हेड के अंदर। तो अभी हेड करंटली कहाँ पॉइंट करेगा, हेड जो है वो पॉइंट करेगा इस नोड की तरफ। तो इस तरीके से क्या हुआ, इस तरीके से हमारा नोड पूरा क्रिएट हो गया, ठीक है। अब ये देखो, ये छोटी छोटी चीज़ें समझाना बहुत ज़रूरी था क्योंकि जनरली हम स्किप कर देते हैं, बट अगर ये समझ लिया ना, बिलीव मी, आपका लिंक लिस्ट का जो बेस है वो प्रॉपर क्लियर है। अब इसी तरीके से हेड के थ्रू ट्रेवर्स करके हम इस नोड के अंदर डेटा फिल कर सकते हैं, नेक्स्ट फिल कर सकते हैं और ऐसे ही हम अगले नोड भी बना सकते हैं। एक बार इसका कोड देखते हैं हम, है ना। तो देखो ये इसका कोड है प्रॉपर जो अभी हमने किया कि हमने एक ब्लूप्रिंट बनाया। इसको तो आप ब्लूप्रिंट ही समझो अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए, ये एक्चुअल नोड क्रिएट नहीं हुआ है। तो हमने ब्लूप्रिंट बनाया जिसके अंदर हमने यूज़ करा स्ट्रक्ट डेटा टाइप का, जो कि यूज़र डिफाइंड डेटा टाइप है। क्यों यूज़ करा, क्योंकि सी के अंदर खाली यही एक ऐसा डेटा टाइप है जो कि हमें अलाउ करता है कि जब हमारे पास दो डिफरेंट तरीके के डेटा मेम्बर्स हैं तो हम उनको एक साथ एक सिंगल वेरिएबल नेम के अंदर स्टोर कर सकें, एक लोकेशन पे स्टोर कर सकें। तो यही हमें अलाउ करता है इस चीज़ के लिए, इसलिए हमने यहाँ स्ट्रक्ट डेटा टाइप को यूज़ करा और स्ट्रक्चर का नाम हमने दे दिया नोड। इसके अंदर हमने स्टोर करा एक पार्ट जो कि है डेटा, दूसरा पार्ट जो कि है नेक्स्ट पॉइंटर वेरिएबल, जो कि स्टोर करेगा ऐसा मेमोरी एड्रेस जो कि पॉइंट कर रहा है टुवर्ड्स स्ट्रक्ट नोड, यानी कि जैसा इस स्ट्रक्ट नोड का खुद का स्ट्रक्चर है उसी तरीके के स्ट्रक्चर के दूसरे नोड को ये पॉइंट कर रहा है। तो इसकी वजह से ये जो है पूरा बन जाता है सेल्फ रेफरेंशियल स्ट्रक्चर भी। फिर उसके बाद में हमने बनाया हमारा एक हेड पॉइंटर, ठीक है। हेड पॉइंटर अगेन ये पॉइंटर वेरिएबल का नेम है, ठीक है। इससे हमने पॉइंटर वेरिएबल क्रिएट करा है और ये इसका डेटा टाइप क्या है, स्ट्रक्ट नोड जैसा, कि यानी कि ये स्टोर करेगा वो मेमोरी एड्रेस जो कि पॉइंट कर रहा है एक स्ट्रक्ट नोड के स्ट्रक्चर जैसे को, ठीक है। फिर उसके बाद में हमने यहाँ पे हेड के अंदर मेमोरी एड्रेस डाला है एक नोड को मेमोरी एलोकेट करने के बाद। तो ये मेरी मेमोरी है, ठीक है। इसके अंदर मैंने सबसे पहले मेमोरी एलोकेट कराई एक स्ट्रक्ट नोड को। फॉर सपोज़ यहाँ पे जो है मेमोरी एलोकेट हो गई 100 मेमोरी पे, ठीक है। यहाँ पे मेमोरी एलोकेट हुई, अब किस हिसाब से होएगी उसका साइज़ पे बेस्ड होगी। अब साइज़ में यहाँ मेरा क्या मतलब है, अगर मैं बोल रही हूँ इंट डेटा है तो यानी कि इंट डेटा है तो इसका साइज़ होना चाहिए, कितना साइज़ ऑक्यूपाई करेगा, 4 बिट्स ऑक्यूपाई कर सकता है। फॉर सपोज़ ये जो पॉइंटर वेरिएबल ये बिट्स को, ठीक है, तो टोटल मिला के कितना हो गया 12। तो उसका जो साइज़ है स्ट्रक्चर नोड का उतने साइज़ की मेमोरी इसको एलोकेट आप कर दो। तो इन्होंने क्या करी, यहाँ पे उसकी मेमोरी इसको एलोकेट कर दी और उसी के साथ में जो एलोकेट हुई मेमोरी उसको हमने टाइप कास्ट कर दी इस तरीके में, ठीक है। और ये पूरा स्टोर हो गया हेड के अंदर कि अब ये जो मेमोरी लोकेशन है वो कहाँ स्टोर्ड है, एक हेड नाम के पॉइंटर के अंदर स्टोर्ड है, ठीक है। तो अब ये हेड कहाँ पॉइंट करेगा, ये हेड पॉइंट करेगा इधर इसको, राइट। फिर उसके बाद में देखो यहाँ पे ये तो बात हो गई है ना। अब ये करने के बाद आप हेड के थ्रू ट्रेवर्स करके जा सकते हो डेटा में, डेटा पार्ट के अंदर, और उसके अंदर स्टोर कर सकते हो उसकी वैल्यू। अब ये कैसे करा गया है, हमने यूज़ करा है एरो ऑपरेटर का। किसका, एरो ऑपरेटर का, जो कि हमें अलाउ करता है कि हम एक पॉइंटर के थ्रू मेंबर को एक्सेस कर सकें और उसके अंदर जो भी हमें परफॉर्म करना है वो कर सकें। तो यहाँ हमने कुछ इस तरीके का ही काम करा है ना, कि हमने हेड के थ्रू हम गए कहाँ, हम गए जो हमारा नोड की तरफ पॉइंटर होता उधर, ठीक है। ये भी मेमोरी के अंदर ही आता है ना, ये भी मेमोरी के अंदर ही है सब कुछ। तो हेड के थ्रू हम गए इस नोड पे, ठीक है, इस नोड के किधर, इस नोड के डेटा पार्ट पे, और उसके अंदर जाके हमने स्टोर कर दी वैल्यू 10 को। अब इसी तरीके से अगर मुझे एक और नोड बनाना है तो उसके लिए क्या करा है कि हमने एक और
वेरिएबल बना जिसके अंदर हमने स्टोर करा दिया है एक अगले नोड का मेमोरी एड्रेस। ठीक है, तो ये एक वेरिएबल बना जिसके अंदर हमने स्टोर करा दिया अगले नोड को बनाते हुए उसका मेमोरी एड्रेस, और उसी वेरिएबल को जो है हमने स्टोर करा दिया हेड के थ्रू जाके उसके नेक्स्ट के अंदर। ठीक है, हेड के थ्रू हम गए और ये जो पार्ट है, ये जो नेक्स्ट पार्ट है, इसके अंदर हमने स्टोर करा दिया क्या, सेकंड को। और सेकंड क्या कंटेन करा था, सेकंड कंटेन करा था मेमोरी एड्रेस हमारे न्यू नोड का। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग जो है सारे नोड्स को बना के लिंक कर सकते हैं। इसका बेसिक कॉन्सेप्ट यही था, यही समझ गए तो यानी कि सब समझ गए। अब आते हैं अगली चीज़ पे कि हम पूरी लिंक लिस्ट को बना के ट्रेवर्स कैसे कर सकते हैं। तो देखो, एक नॉर्मल लिंक लिस्ट अगर मैं बनाऊँ तो हमारी कुछ दिखती है इस तरीके की, जिसके अंदर होता है हेड पॉइंटर। ठीक है, हेड पॉइंटर फॉर सपोज पॉइंट कर रहा है एक नोड की तरफ जिसके अंदर स्टोर है डेटा। ठीक है, और यहाँ पे स्टोर है मेमोरी लोकेशन अगले नोड का, यहाँ इसको मैं नाम देती हूँ 10 ओके। और ये है हमारा अगला नोड, इसके अंदर स्टोर है 20 और इधर जो है नल है, क्योंकि जो भी लिंक लिस्ट का लास्ट नोड होता है उसके अंदर हम लोग नेक्स्ट पार्ट के अंदर नल लिखते हैं, यानी कि अब ये आगे और किसी को पॉइंट नहीं कर रहे हैं, ये लास्ट नोड है इसका। और इसका मेमोरी एड्रेस हम लिख देते हैं 100। प्रिंट होगा क्या, प्रिंट होगी ये वैल्यूज़ 10 एंड 20। तो ये कैसे कराएं हम प्रिंट कराने के लिए हमें ऑब्वियसली स्टार्ट करने पड़ेगा विथ हेड। ठीक है, अब हेड के थ्रू हम जाएंगे डेटा पार्ट पे और डेटा पार्ट के अंदर जो वैल्यू स्टोर्ड है उसको प्रिंट कराया। ठीक है, फिर अगली बारी के अंदर हेड के नेक्स्ट में जो वैल्यू है, ठीक है, उससे होते हुए हम जाएंगे उस वाले डेटा पार्ट के अंदर और फिर उसको हम प्रिंट करा देंगे। ये तो हो गया एक नॉर्मल तरीका, लेकिन जब हमारी लिंक लिस्ट बहुत लंबी होगी तब हम क्या करेंगे, तो उसके लिए एक एफिशिएंट तरीका है जो कि हम यहाँ देख सकते हैं। क्या यूज़ करा है, यहाँ पे इन्होंने एक और पॉइंटर वेरिएबल बनाया है जिसका नाम दिया है टेम्प। तो ये हम बना लेते हैं यहाँ पे एक टेम्प पॉइंटर वेरिएबल को। ठीक है, और उसी के अंदर स्टोर करा दिया क्या, हेड, यानी कि एक तरीके से ये वैल्यू जो है कॉपी हो गई। तो अब टेम्प भी जो है वो पॉइंट करेगा इस नोड को। तो अब हम टेम्प के थ्रू ट्रेवर्स करेंगे। कैसे ट्रेवर्स करेंगे कि जब तक कि टेम्प के अंदर नल स्टोर नहीं हो जाता, यानी कि लिंक लिस्ट का एंड नहीं आ जाता, तब तक आप पूरे लूप को पहले तो चलाओगे। अब लूप के अंदर सबसे पहला काम क्या होगा कि टेम्प का जो डेटा है उसको आप प्रिंट करा दो। ठीक है, प्रिंट करा दिया, फिर प्रिंट कराने के बाद नेक्स्ट स्टेप आप करोगे कि टेम्प के अंदर स्टोर करोगे टेम्प के नेक्स्ट की वैल्यू, यानी कि टेम्प के अंदर पहले 10 था, उससे हमने उसका डेटा को एक्सेस कर लिया। ठीक है, अब अगली बारी में क्या होगा, टेम्प के अंदर हम स्टोर कराएंगे टेम्प के नेक्स्ट को। टेम्प का नेक्स्ट क्या है, यहाँ पे 100 है, तो अभी टेम्प के अंदर हम 10 के बजाय 100 स्टोर करा रहे हैं। तो अब जो है करंटली टेम्प पॉइंट किसको कर रहा है, टेम्प पॉइंट कर रहा है टुवर्ड्स 100। तो अब अगेन जो है जब लूप जो है रिपीट होगा तो वो कहाँ, तो वो अब किसको एक्सेस करेगा, टेम्प के डेटा को एक्सेस करेगा, यानी कि वो प्रिंट कराएगा किसको, 20 को। अब हमने यहाँ पे हेड ही क्यों नहीं यूज़ कर लिया डायरेक्ट, तो देखो अगर हम हेड यूज़ करते तो यहाँ पे हमारा स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो गड़बड़ा जाता, यानी कि जो हमारी जो हेड की रियल वैल्यू है हम उसको कहीं ना कहीं लूज़ कर देते। इसलिए हमने यहाँ पे एक दूसरा पॉइंटर वेरिएबल लिया है टेम्प, जिसके अंदर हेड को कॉपी करके हमने उसके थ्रू ट्रेवर्स करा है। तो देखो कभी भी अगर कुछ भी समझने में दिक्कत आए तो सबसे पहला काम यही करना कि जो भी थ्योरीज है, जो भी कोड्स है, उसको ड्राई रन करके देखना अपने हिसाब से, कि ऐसे ही डायग्राम्स बनाओ, ऐसे ही स्ट्रक्चर बनाओ और उसके अंदर उसको परफॉर्म कर करके समझो, तो अपने आप जो है चीज़ें समझ आ जाएंगी। तो अभी आज का आपका होमवर्क ये है कि कमेंट्स के अंदर ज़रूर से लिख कर जाओगे कि स्ट्रक्ट नोड को हम कैसे क्रिएट कर सकते हैं, उसका प्रॉपर कोड हम लिखेंगे। ठीक है, एंड उसके साथ में हम लिखेंगे कि मेलॉक फंक्शन का क्या यूज़ था। एंड इसी के साथ ही कमेंट्स में आपको इसके प्रॉपर एग्जाम रेडी नोट्स मिल जाएंगे। तो अभी के लिए बस इतना ही, बाय।